हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन गेम। आज हम बात करेंगे कि क्या हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि खाना खाना, हमें खाना मिलता है रोज़। चाहे हम सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, हम तीनों टाइम खाना खाते हैं घर पे। या फिर रात को सोते हैं, या फिर और जो भी चीज़ें हैं जो हमें ईज़िली मिलती हैं, हमें लगता है कि ये हम बिना मैनिफेस्ट किए हमें मिल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी हम लोगों की कहीं न कहीं एक अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन है। इन चीज़ों के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। उसके पीछे का कारण है हमारे सबकॉन्शियस माइंड माइंड की प्रोग्रामिंग। क्योंकि ये चीज़ें हम बचपन से ही देखते आए हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, तो हमें ईज़िली मिलती आई हैं चीज़ें, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों के लिए प्रोग्राम हो गया है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम्पल्स ले रहा हूँ। एक खाना खाने की, खाना मिलने की जो कि हमें रोज़ मिलता है घर पे, और दूसरा रात को नींद आने की, या फिर तीसरा आप कह सकते हो कि गाड़ी से ड्राइव करके या फिर बस में बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक तरह की मैनिफेस्टेशन ही हैं। मतलब आपकी लाइफ़ में रोज़ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ईज़िली मिल जाती हैं, वो भी एक तरह की मैनिफेस्टेशन ही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये मैनिफेस्टेशन इतना ईज़िली क्यों हो रही हैं? ये चीज़ें इतना ईज़िली इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों के लिए पहले से ही प्रोग्राम हो रखा है। हमारे अंदर कभी भी ये डाउट नहीं आता है कि क्या हम इस चीज़ को कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? आप खुद से ही सोच के देख लीजिए, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या आज मैं बस पे बैठ के या अपनी गाड़ी को ड्राइव करके अपने घर से अपने ऑफ़िस या फिर सिटी तक जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा? आप कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं। आपके अंदर 1% भी डाउट नहीं रहता है। तो इसलिए वो चीज़ें आपको ईज़िली मिल जाती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ईज़िली मैनिफेस्ट हो जाती हैं। लेकिन जब बात आती है किसी और चीज़ की, जैसे कि पैसा मैनिफेस्ट करने की, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 50 लाख या 1 करोड़ मैनिफेस्ट करना है, तो वो आपको मैनिफेस्ट करना मुश्किल लगेगा। आप पहले से ही बोल देंगे कि ये करना मुश्किल है या फिर बहुत समय लगेगा। क्योंकि बचपन से ही हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड ऐसा प्रोग्राम हो रखा है कि हमें ऐसी चीज़ें जो हमें डेली लाइफ में ईज़िली अचीव करना मुश्किल लगती हैं, उन चीज़ों के लिए पहले से ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव वे में प्रोग्राम हो रखा है। तो इसलिए जब भी कोई हम ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो हम डेली लाइफ में नहीं कर रहे हैं, तो वो हमें करना मुश्किल लगता है। क्योंकि हम लोगों ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के लिए प्रोग्राम नहीं हुआ है, क्योंकि हमने उस चीज़ को बचपन से नहीं देखा है। जो चीज़ हमने नहीं देखी है, वो चीज़ पाना हमें मुश्किल लगती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स में या फिर मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में ज़्यादातर ऐसी ही टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे हम बार-बार अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं कि वो चीज़ हमारे पास है। यानी कि हम एक ऐसी स्टेट में जा रहे हैं, यहाँ पे हमें ये महसूस हो कि वो ऑलरेडी हमारे पास है। हमें ये मानना पड़ता है कि वो है। चाहे आप नेविल गोडार्ड का लॉ ऑफ असम्पशन देख लें, या फिर कोई भी मेडिटेशन देख लें, अफ़र्मेशंस हो गई, किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक, उसमें हम सिर्फ़ एक ही काम करते हैं कि हम अपने आप को बार-बार रिमाइंड करवाते हैं कि वो चीज़ हमारे पास है। फिर क्या होता है, जब हम उस स्टेट में चले जाते हैं, तो वो चीज़ तो हम कहीं न कहीं उस चीज़ को जो हम चाहते हैं, वो चीज़ हमारे पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। यूनिवर्स उसको हमारे पास ले आता है। दोस्तों, ये चीज़ें सारी साइंटिफ़िक हैं। अब इस चीज़ की इस साइंस को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा वक़्त लगेगा, तो मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो में सिर्फ़ यही बताना था मुझे कि हम लोग अपनी डेली लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हमें ईज़ी लगती हैं। ईज़ी इसलिए लगती हैं क्योंकि बचपन से ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनके लिए प्रोग्राम हो रखा है। हमारे अंदर उन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं रहता है। इसलिए वो चीज़ें ईज़िली हमारी लाइफ़ में अट्रैक्ट हो रही हैं रोज़, डेली। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल बताई आपको खाना, आप कभी ये सोचते ही नहीं हैं ऑफ़िस से घर आते हुए या स्कूल कॉलेज से घर आते हुए कि आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कभी भी ऐसा सोचते ही नहीं हैं। आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहता है। आप बस घर घर आते हैं और आराम से अपना लंच या डिनर जो भी हो, वो आराम से करते हैं। आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहता है। लेकिन अगर बात आए किसी गाड़ी को मैनिफेस्ट करने की, किसी घर को मैनिफेस्ट करने की, या फिर पैसा मैनिफेस्ट करने की, तो आपके अंदर डाउट आने लगता है। आपके क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ के लिए प्रोग्राम नहीं हुआ है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को लेकर फ़ैमिलियर नहीं हुआ है। आप उस चीज़ को लेकर अभी अनजान हो। आपके अंदर उस चीज़ को लेकर अभी फीलिंग्स नहीं हैं।
हमारी तरफ वही चीज़ अट्रैक्ट होती है जिस चीज़ को हमने ऑलरेडी देखा होता है, जिसको हमने ऑलरेडी फ़ील किया होता है। तो अगर हम किसी ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें जो अभी हमारी लाइफ़ में नहीं है, तो हमारे अंदर ना तो फीलिंग्स है उस चीज़ को लेकर, ना ही हमारे अंदर कोई विज़न है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमने उस चीज़ को कभी देखा ही नहीं है अपनी लाइफ़ में। तो ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना हम लोगों को मुश्किल लगता है, जबकि मुश्किल कुछ नहीं है। उन चीज़ों के लिए हमें अपने आप को उस चीज़ के लिए जिसे हमें पाना है, उस चीज़ के लिए हमें अपने आप को, अपने माइंड को फ़ैमिलियर करवाना होगा। यानी कि अपने माइंड को बार-बार उस चीज़ का विज़न दिखाना होगा, अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि वो चीज़ ऑलरेडी हमने पा ली है। फिर वो चीज़ हमारे पास, वो गोल हमारे पास आने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूँढ लेगा। यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से उसको हमारे पास ले आएगा। ये सारा खेल एनर्जी का है, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, ये प्योरली एक साइंस है। अगर आप ध्यान से अपने थॉट्स को देख देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके दिन भर में आपकी तरफ वही अट्रैक्ट होता है, वही चीज़ें आपके पास आती हैं। आपको वैसे ही लोग, वैसा ही आपके साथ होता है जैसा आप सोचते हैं। कुछ भी आपके साथ ऐसा नहीं होता है जो आप नहीं सोचते हैं। दोस्तों, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हम कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे और जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होता रहेगा। आप चाहो या ना चाहो, ये एक लॉ है। इसलिए कोशिश कीजिए, बेहतर यही होगा कि आप लोग वही सोचें जो आप चाहते हैं, उसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस करें जो आप चाहते हैं, क्योंकि जिस चीज़ पे हम फ़ोकस करते हैं वही वही हमारी एनर्जी फ़्लो होती है, और यहाँ हमारी एनर्जी फ़्लो होती है तो वही चीज़ हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि सेम एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये यूनिवर्स का लॉ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।